और आज 29 मार्च 2022 है। और आज के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लेते हैं कि आज के फंडामेंटल्स में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। अगर हम आज के बाकी इवेंट्स की देखें तो ये सारे लो इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, और एक इवेंट हाई इम्पैक्ट है और बाकी जो है वो एक इवेंट जो है वो मीडियम इम्पैक्ट है। और तीसरा इवेंट जो है वो हमारा CHF के रिलेटेड होने वाला है। उनके गवर्नर जो है वो बात करेंगे मीडिया से। तो और इसके अलावा हमें USD के रिलेटेड दो इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा कि USD एक दुनिया की रिज़र्व करेंसी है। इससे क्या होता है कि उन्हें ये लेवरेज है कि USD के रिलेटेड जो भी डेटा पॉइंट्स आएगा वो पूरी दुनिया के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए USD का जो डेटा पॉइंट्स हैं वो तमाम करेंसी पेज के जो मेजर्स हैं स्पेशली उन मेजर्स को इम्पेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली क्रॉस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इम्पैक्ट उन पे हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने USD का डेटा पॉइंट जब भी आए या इवन जो भी हाई इम्पैक्ट डेटा पॉइंट आए, आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उस हाई इम्पैक्ट के डेटा पॉइंट्स के वक्त ट्रेड को इग्नोर करें, और जब वो इम्पैक्ट न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद यानी थोड़े टाइम के बाद आप दोबारा अपना जो भी मिशन है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे फर्दर एनालिसिस की जानिब। सबसे पहले तो हम गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है वो होल्ड रखा गया है। कलर थोड़ा सा मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। तो ये लेवल जो है वो होल्ड रखा गया है बाय द स्मार्ट मनी। और अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे मार्केट में इस लेवल को काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल कहा जा सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है वो बैकग्राउंड में रिस्पेक्ट हो चुका है। एग्रेसिव बाइंग के साथ ब्रेक किया गया था और मार्केट ने फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू किया। अगर हम करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट अगेन इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है। याद रखिएगा कि कोई भी लेवल जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा लेवल्स जो है वो मार्केट में ब्रेक होने के लिए होते हैं, बनते ही ब्रेक होने के लिए हैं। तो अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो वो मार्केट बिल्कुल ब्रेक कर लेगी उसे। इंट्राडे में हम देखते हैं, ज़रा H4 में आ जाते हैं। H4 में अगर हम देखें तो कल हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट अराउंड दिस एरिया जो है वो बुलिश जाने के चांसेस हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करता आ रहा हूँ कि जब भी लेट्स से कि यहाँ पे आपका लेवल मौजूद है, आपके लेवल पे अगर प्राइस आ रही है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मूव है ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे। अगर इस तरह की बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को अप्रोच करती है, जैसे कि यहाँ पे इस हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद है कि अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड में देखें तो मार्केट ने इसी सेम लेवल को इससे पहले जब डाउन साइड से अप साइड पे मार्केट टेस्ट कर रही थी तो मार्केट ने किस तरह से टेस्ट किया था। तो यहाँ पे सिर्फ है किसी एक डायरेक्शन में तो हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, तो हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही प्ले आउट हुआ। कल मार्केट ने हमारे इस माइनर लेवल को एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और कंटिन्यूएशन हुई डाउन साइड पे। लेकिन हमारा जैसे कि हमने डेली में देखा, तो जब तक ये डेली का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता हम फर्दर जो है वो सेलिंग फ़िलहाल जो है वो नहीं देखेंगे, वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। H1 में आ जाते हैं। तो H1 में अगर हम देखें तो H1 में हमें डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक मार्केट में ये जो डेली की सपोर्ट मौजूद है वो ब्रेक नहीं हुई। हम थोड़ा सा इसको फर्दर देख लेते हैं कि आज का हमें सेटअप किस तरह का मिल सकता है। तो अगर हम ये डेली की सपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्ड है, अगर ये लेवल जो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, अगर ये डेली का लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है ऑन द डाउन साइड और मार्केट इंट्राडे में इसे टेस्ट करती है
टेस्ट करते हुए याद रखिएगा कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ इस लेवल को अप्रोच करें, और बेसिकली छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट जो है वो अप साइड पे नहीं है। जब स्मार्ट मनी एक्टिव होगी तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल्स नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बड़ी कैंडल्स नज़र आएंगी आपको। तो वो स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट शो करवाती हैं। जब मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल्स बनाती हैं तो और किसी सपोर्ट एरिया पे आके मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू कर देती है, तब हमें थोड़ा सा बेसिकली आइडिया हो जाता है कि स्मार्ट मनी जो है वो इस लेवल को होल्ड करने में इंटरेस्टेड है। तो जिस तरफ बड़े प्लेयर्स जाएंगे हम उनके साथ अगर चलेंगे तो हम भी उनके साथ प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ, और काइंड ऑफ मार्केट रेंज करती हुई इस तरह से ऊपर जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ इस लेवल को अप्रोच करती है तो हम इसे यहाँ से सेल साइड पे देखेंगे। ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी फॉर द डे। क्योंकि मार्केट है ना, तो मार्केट ने 500 पिप तो 1000 पिप तो एक दिन में मूव करना नहीं है यूजुअली, अगर कोई न्यूज़ वगैरह का हाई इम्पैक्ट डेटा ना हो तो हम एक दिन के लिए इसे देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर जो है वो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1/1 से ज़्यादा ही मिल रहा है, तकरीबन 1/2 के नियर बाय मिल रहा है, लेकिन ये 1/2 भी कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन गोल्ड में आपको कुछ इस तरह से ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब आप क्या करेंगे, तब आप वेट करेंगे। मार्केट हो सकता है कि आज इस लेवल के अराउंड चर्निंग करे। अगर मार्केट में चर्निंग होती है तो हम फिर देखेंगे कि इस चर्निंग का ब्रेकआउट वगैरह किस साइड पे होता है, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं पाउंड पे अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो डेली के चार्ट है हमारे पास ओपन, और हमारे कल के एनालिसिस थे माजरत, खांसी हो रही है मुझे, मैं आल दो मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। एनीवेज, अच्छा, अगर हम पाउंड को देखें तो पाउंड को जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लेवल जो है वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये ब्रेकआउट होगा क्योंकि बैकग्राउंड में हमें मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो कल मार्केट ने वो लेवल एज इट इज़ ब्रेक किया। अब हम इस लेवल से क्या आपको ना मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक माइनर लेवल बैकग्राउंड में मौजूद था, मार्केट ने इस माइनर लेवल को ऑन दी अपसाइड ब्रेक किया, जिस स्पीड से मार्केट अपसाइड पे गई उसी स्पीड से मार्केट डाउन आ गई। यानी जितनी ताकत उन्होंने अप जाने में लगाई उतनी ही ताकत उन्होंने डाउन साइड पे लगा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इस तरह की सिचुएशंस में हम इसे बोलते हैं वीएसए में 2 बार रिवर्सल। तो ये 2 बार रिवर्सल जब भी होता है तो ये काइंड ऑफ हमें स्मार्ट मनी की ट्रैप दिखा रहा होता है, और हमें इसमें पता चल रहा होता है कि रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस हंटिंग की गई है। तो अगर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंटिंग आया, उसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट फर्दर कंटिन्यूएशन करेगी डाउन साइड पे, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस हंट किया है बड़े टाइम फ्रेम्स में। उसके बाद आज के दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि हमारे पास एक लेवल मौजूद है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे इस लेवल को टेस्ट करे। लेकिन अगर आज के दिन में मार्केट की जो कैंडल है कुछ इस तरह से बनती है और इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है, तब हम थोड़ा सा ना डाउटफुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि जिस स्पीड से मार्केट नीचे आई उसी स्पीड से मार्केट ने वापस क्लोजिंग कर दी। तो चूँकि ये एक लेवल हमारे पास मौजूद है, तो इस लेवल की ऊपर से भी उन्होंने स्टॉप लॉस सेटिंग कर दी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद ऐसा ना हो कि नीचे से भी इस लेवल की स्टॉप लॉस सेटिंग कर दी गई हो। तो अगर तो ऐसा होता है तो हम काइंड ऑफ ट्रैप हो सकते हैं इसमें। तो हमने इस ट्रैप से बचना है। इससे बचने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। हम आ जाते हैं H1 में। H1 में हमने क्या करना है कि हमने वेट करना है। हमारे पास 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल कौन सा है,
हमारा H4 का लेवल है। H4 का लेवल मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। हमने इस ऑर्डर फ्लो के जो है वो लोज लिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे और यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे फर्दर मूव हमें दिखाए, चूँकि लेवल हमारा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अगर हमें मार्केट इस लेवल को अप्रोच करती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट काइंड ऑफ रेंज में है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट है। और यहाँ से अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें ना, करंट बार की जो ओपन है या प्रीवियस बार जो क्लोज हो चुकी है, तो आप काइंड ऑफ एक देख सकते हैं कि मार्केट में स्टिल एक मार्केट रेंज में तो है, लेकिन मार्केट स्लोली स्लोली अपसाइड पे मूव हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट स्लोली स्लोली इस लेवल को रीच कर रही है और यहाँ पे स्मार्ट मनी की एग्रेसिवनेस जो है वो हम देख सकते हैं। तो अगर इस लेवल को मार्केट अप्रोच करती है स्लोली और छोटी छोटी कैंडल्स के साथ, तो हम इस जोन से जो है वो हम सेलिंग देखेंगे फर्दर। और इसका जो SLTP है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं वो भी। ओके, SL जो होगा वो इसका हम अगर आप H4 के लेवल से ट्रेड ले रहे हैं तो H4 का जो एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे एक सेकंड में ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। ये बेसिकली वो सारा जोन रहेगा जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा होगा इन हाइज़ के ऊपर। ये जो मार्केट ने ये जो हाइज़ क्रिएट किए इनके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम टारगेट क्या करेंगे, टारगेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पे एग्रेसिवनेस कहाँ से शो करवाई थी। तो ये जो मार्केट ने ये टेस्ट किया था बेसिकली ये एक इसके अंदर जो है वो एक माइनर लेवल मौजूद है, जो कि कुछ इस तरह से हम इसे करेंगे, बनाएंगे, आई मीन लेवल मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। और अगर आज के दिन में हमारा ये इसे मैं SL ज़रा इसको रेड कर देता हूँ। ओके, ये हमारा SL रहेगा और यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन होगी, इसे हम थोड़ा सा येलो कलर दे देते हैं, येलोविश। और यहाँ से इस एरिया के अगर मार्केट अराउंड पहुँचती है और ये हमारा जो है वो हम ट्रिगर की जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम अपना TP जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो आज के दिन में अगर मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करती है तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे, ये हमारा SL रहेगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो ये एक आज के दिन के लिए हम पाउंड में देख रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अगर अपीयर होता है तो हम इसे इस तरह से ट्रेड करेंगे। हम आ जाते हैं यूरो में। यूरो में अगर हम देखें तो यूरो में हम जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इस कैंडल का लो मार्क करें और हाई मार्क करें तो मार्केट इसके अंदर ही रेंज कर रही है। कल के दिन में क्या हुआ है, कल के दिन मार्केट ने इसके लोज की स्टॉप लॉस हंटिंग की है और मार्केट को मैसिव रिजेक्शन मिली है और ये लेवल जो है वो स्टिल होल्ड रखा गया है। तो इसमें आपको दो तरह की ट्रेड मिल सकती है ऐसी सिचुएशन में। एक वो जो है वो पैसिव ट्रेडिंग है, हजरत एक तो पैसिव ट्रेडिंग है और एक एग्रेसिव ट्रेडिंग है। और मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करें। अगर मार्केट चर्निंग कर रही है तो चर्निंग में बेसिकली स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने ट्रेंड को रीफ्यूल कर रही है, यानी कि वो ऑर्डर्स की कलेक्शन कर रहे हैं। तो इस बीच वो अक्सर आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, आप ऊपर से भी और नीचे से भी और दोनों साइड से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमें ये स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो क्लियरली देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ से सेलिंग, क्योंकि हमें सेल साइड का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर आप यहाँ से सेल एग्जीक्यूशन करते भी हैं तो हो सकता है कि मार्केट आपकी दूसरी साइड से भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर दे, यानी कि मार्केट इस तरह से जाए और इस तरह से आके वापस क्लोजिंग दे दे, जिस तरह से यहाँ पे
इधर हुआ है। तो टर्निंग जब हो रही होती है, रेंज हो रही होती है, कंसोलिडेशन हो रही होती है, बैलेंस एरिया जब बन रहा होता है, तो या फिर ऑर्डर फ्लो बन रहा होता है, तो तब आपको ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। जब इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है तो वहाँ पे स्मार्ट मनी की जानिब से अक्सर मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग परफॉर्म की जाती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि वो इसके बीच जो है वो ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट रेंज कर रही है। तो आप इसे वेट करें कि जब ये एक प्रॉपर आपको ब्रेकआउट देती है मार्केट, तब आप इसे ट्रेड करें। लेकिन मैं आपको फिर भी एग्रेसिव ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी बता दूंगा। ये फिर आपकी चॉइस होगी कि आपने इससे ट्रेड करना है या नहीं करना। अच्छा, अगर आज हम थोड़ा सा पैसिव तरीके से देख लेते हैं कि पैसिवली हम क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैसिवली अगर हम देखें तो मार्केट की ये जो वो लोज हैं जो हमने डेली के टाइम फ्रेम में मार्क कर रखे हैं, जो कि इस कैंडल के हाई और लोज हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट इन लोज को अग्रेसिवनेस के साथ, अग्रेसिवनेस कब आएगी, जब इस तरह की कैंडल्स जो है वो बनेंगी। थोड़ी सी छोटी भी बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कुछ इस तरह की। ये इन बार्स को एवरेज बार बोला जाता है, आल दो ये एवरेज से थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ी सी इस तरह की बार भी होगी तब भी चलेगी। लेकिन ये नैरो बार ना हो इस तरह की, लाइक आइडियल नैरो बार जो है वो आपकी ये है, ठीक है। या फिर इस बार को भी आप नैरो बार बोल सकते हैं, जिसमें विक्स जो है वो अगर बहुत बड़ी है तो वो भी एक अच्छी चीज सिनेरियो नहीं। एनीवेज, तो अगर मार्केट इस लेवल को आपको ब्रेक करती है एग्रेसिवनेस के साथ, तो हम इसका लेवल को बल्कि ट्रेड के लिए मैंने आई थिंक मार्क कर रखा है लेवल, ओके वो मार्क कर रखा है एच, इसको हमने एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस लेवल को, यहाँ पे एक माइनर लेवल मौजूद है जिसको ऑन द डाउन साइड ब्रेकआउट किया गया। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे। मार्केट जब इस लेवल को टेस्ट करेगी तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि मार्केट जिस तरह से ये रेंज करती हुई ऊपर जा रही है, तो इसी तरह से रेंज करती हुई जाए और छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे। सेलिंग देखेंगे फर्दर, और ये एग्रेसिव सेलिंग होगी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एग्रेसिव सेलिंग में एसएल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे और हम इस रेंज के जो लोज हैं वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। हमें नहीं पता कि ये लेवल ब्रेक होगा या होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपना जो टेक प्रॉफिट है इन लोज तक रख के, और ये हमारा एसएल रहेगा, और ये हमारी आज के लिए इंट्राडे ट्रेड होगी। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि ये लेवल ब्रेक होगा तो तब हम क्या करेंगे, तो ये पहली बात तो ये है कि अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक होता है तो ये कल के दिन ही रीटेस्ट नहीं होना, सॉरी आज के दिन ब्रेक होता है, तो अगर ये लंदन सेशन में ब्रेक हो जाता है तब प्रोबेबली बीच में इनफ टाइम रहेगा इसको रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये लेवल शाम लाइक के बाद जो है ब्रेक होता है शाम के वक्त, तो हम उसके बाद जो है वो इसका इंट्राडे रीटेस्ट जो है वो एग्रेसिव रीटेस्ट आएगा। हम उसे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, हम फिर वेट करेंगे कि वो डेली की कैंडल क्लोज हो और नेक्स्ट डे फिर हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो यूरो काइंड ऑफ हम थोड़ा सा ना आज सेफ साइड पे अगर हम देखें तो यूरो में भी कोई ख़ास ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो तो वो स्टेरियो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। हम देख लेते हैं अब क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंटम है ऑन दी अपसाइड, और लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि हम मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहती। आल्दो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मार्केट पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से अप ट्रेंड में है, लेकिन इसके बीच मार्केट को थोड़ा बहुत पुल बैक भी देना होता है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो मार्केट पुल बैक करने की कोशिश कर रही है। हमने इंट्राडे ट्रेड करनी है तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड की तो इतनी टेंशन है नहीं, तो वो हम इतना परेशान नहीं होते। अगर हम देखें
तो बैकग्राउंड में हमें कुछ हद तक सेलिंग का मोमेंटम नज़र आया डेली के चार्ट पे, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड चलाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को अराउंड दिस, ये जो गैप मौजूद है मार्केट में, इस गैप से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यही वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे स्मार्ट मनी ने अग्रेसिव सेलिंग अपीयर की थी। अगर हम यहाँ पे पिछली 3-4 कैंडल की बात करें तो हम ये वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करें ना, अगर इस कैंडल का ये जो बुलिश कैंडल है इसका हाई और लो मार्क करें तो मार्केट ने 2 दिन इस रेंज, इसके अंदर मार्केट ने रेंज की है, और गुज़श्ता दिन हमें एक ब्रेकआउट दे इंट्राडे की रेंज का। अब हम आ जाते हैं H4 में, देख लेते हैं पहले, कोई मसला नहीं है, H4 को देख लेंगे पहले। H4 को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें H4 में सेलिंग का मोमेंटम बनते हुए नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो है वो एक सेल साइड पे मोमेंटम आ गया है। और अगर हम यहाँ पे कोई लेवल देखें तो यहाँ पे हमारा एक माइनर लेवल भी बैकग्राउंड से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वो लेवल भी जो है वो ब्रेक कर दिया गया ऑन द डाउन साइड। अगर बल्कि यहाँ से ये लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे हमारे तकरीबन सारे हाई लॉस जो है वो कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने सपोर्ट ली, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट ली, और मार्केट ने इसी लेवल पे रेंज किया, कंसोलिडेशन किया, और इसी लेवल पे मार्केट ने अगेन सपोर्ट ली। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल लग रहा है मुझे कि जिसे मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। बल्कि हम इसे H4 में इस तरह से कुछ ड्रॉ भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारा लेवल ड्रॉ हो गया, और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो उस लेवल को मार्केट में जब ब्रेक किया है तो किस तरह से एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक किया गया है। अब हम आ जाते हैं H1 में, बल्कि हम इसे फ़िलहाल के लिए ज़रा साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमारे पास H1 के हिसाब से भी एक सिनेरियो मौजूद है। H1 में अगर हम देखें तो मार्केट में कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम इंटर हुआ है, और आज के दिन में हम क्रूड ऑयल की वो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे अगर नोट करें तो आपके पास 2 लेवल्स मौजूद हैं। एक लेवल तो आपके पास ये वो मौजूद है, और एक लेवल जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे ना तो आपको इस तरह से एक लेवल मिल जाएगा। तो एक लेवल ये वाला लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नियर बाय हो जाएगा, यानी कि पुल बैक बहुत छोटा सा होगा, तो मेरे ख्याल से ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ज़्यादा पुल बैक देना चाहिए, और इसके बाद बेसिकली ये सारी जो चर्निंग की गई है उस चर्निंग को रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करती है तो हम यहाँ से फर्दर सेलिंग अपीयर होती देखेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। टेक प्रॉफिट के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा आज का सिनेरियो है क्रूड ऑयल में। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए मेंशन करना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी मेथड आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। आपको जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाती है वो है मनी मैनेजमेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर अप्लाई करते हुए ट्रेड करें। किसी भी तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने जो सेटअप है उसमें इग्नोर ना करें। आप अपनी हर ट्रेड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल, और तब तक अल्लाह।